हाँ, भगवान शिव जी कथा सुनने गए थे। तो पहले दिन हमने सुनाया था कि अगस्त मुनि में 3 विशेषता है, इसलिए उनके पास में कथा सुनने गए थे। अगस्त मुनि अहंकार को पी गए थे, लोभ अहंकार को झुका दिए थे, लोभ को पी गए थे और राग और द्वेष से मुक्त थे। इसीलिए भगवान शिव जी उनकी शरण में गए हैं कथा सुनने के लिए। तो कहते हैं कि हमारा गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो राग द्वेष से मुक्त हो और जिसके अंदर अहंकार ना हो और जिसके अंदर कोई लोभ ना हो। अगर गुरु लोभी होगा, अहंकारी होगा, राग द्वेषी होगा तो वह शिष्यों में अंतर देखेगा। कोई पैसे वाला शिष्य मिलेगा तो गरीब शिष्यों को बोलेगा कि तुमसे मैं बाद में मिलूंगा, अथवा उससे मिलेगा नहीं। तो गुरु के अंदर लोभ नहीं होना चाहिए। हमारा गुरु लोभ से मुक्त होना चाहिए। संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो गुरु बनाते हैं और उनका गुरु ही उनका नुकसान करता है, उन्हें तकलीफ देता है, जिसके कारण उनका जीवन जो है सुखमय नहीं होता है, दुखमय रहता है। कहते हैं दुख न हरई शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो गुरु अपने शिष्य का धन हरण करता है, उनका दुख नहीं हरण करता है, ऐसा गुरु भी घोर नरक में जाता है। इसलिए भैया, गुरु बनाने से पहले विचार करके फिर गुरु बनाना चाहिए। और एक बात बताऊं, जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है उसका जीवन किसी काम का नहीं है, उसका जीवन शुरू ही नहीं है। कहते हैं, एक संत कह रहे थे, बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी संत थे, बोले कि महाराज, जिसने जीवन में गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु नहीं बनाया है, जब वह भगवान के मंदिर में जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान उसे देख करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गया था, तो वहाँ एक दुकान पे चाय पीने गया मैं। तो देखा चाय वाला बैठ के कुछ कर रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ चाय नहीं पीना चाहिए और दूसरी जगह चलो। उसने बोला, महाराज जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे यहाँ चाय पीजिए, आप जाइए मत। मैंने बोला क्यों? बोले महाराज, मैं देखो गले में तुलसी की माला पहना हूँ और मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं गुरु मंत्र लिया हूँ, इसलिए मैं आपको चाय पिला रहा हूँ। अगर मैं दीक्षा मंत्र गुरु मंत्र नहीं लिया होता तो मैं आपको चाय नहीं पिलाता। उसने बोला कि हमारे वृंदावन में, वो चाय वाला बताया, बोला कि हमारे वृंदावन में जो गले में तुलसी की माला नहीं पहना है और जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है, जिसका जीवन में कोई गुरु नहीं है, उसके हाथ के बड़े बड़े संत लोग जल्दी पानी तक नहीं पीते हैं। तब मुझे समझ में आया कि गुरु की महिमा क्या होती है। वृंदावन में ऐसा वह चाय वाला बोला। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर जीवन में गुरु नहीं है तो आप पूजा पाठ जो भी करते हैं उसका आपको पूरा पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अच्छा, गुरु बनाने की कोई आयु नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं अभी बच्चे का विवाह कर लेंगे, अथवा और बहुत सारे काम हैं, विवाह कर लेंगे, उसके बाद हम फिर गुरु मंत्र लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तब तक आप जिंदा रहोगे? ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है? अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, इसमें से और हम में से कल कौन रहेगा? किसी के पास एग्रीमेंट है? कोई कुछ नहीं है।